हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 7 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, तो एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। स्टार्ट लेंगे हम विद द कैंसर। मंडे वाले दिन 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ चीज़ें, कुछ मामलात लाइफ के अंदर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपने स्टैंड लिया हुआ है कि, या ये कह लें कि जहाँ पे आप डिटर्मिन्ड हैं कि एक ख़ास रिज़ल्ट आपको अचीव करना है, या कहीं ना कहीं वो जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव अंदाज में, लेकिन आप समझ लें ज़िद लगाई हुई है, सुई फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस किस्म की सिचुएशन जो है ये हो सकता है कि हो। मोहब्बत के हवाले से भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपने एक सर्टन टाइप का डिसीजन लिया हुआ है कि जब तक ये बात नहीं होगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, या तब तक आप बैकआउट नहीं करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश भी हो सकती है कि हो। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। या तो आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, और या फिर आप किसी को ख़ुद से कांटेक्ट कर रहे हैं। ये कांटेक्ट जो है ये बड़ा नॉन इमोशनल टाइप का नज़र आ रहा है, और ये कांटेक्ट आपको डेफिनेटली करना चाहिए अगर आपको किसी से कोई मालूमात लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। आप अगर किसी को कैजुअली भी फ़ोन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। कोई आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है। अब ये मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ मामलात हो सकते हैं जो कि हों, और अगर आप में से किसी को आदत है एक्सेसिवली खाने की, पीने की, सब्सटेंस हो सकता है कोई, उस हवाले से आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, ठीक है, वहाँ पर भी एहतियात करने की ज़रूरत है। एक दूसरी बात जो है वो इस कार्ड के साथ ये भी एसोसिएटेड है। मैजिशियन का कार्ड है। एनर्जी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रही है। अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, उसके हवाले से कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं या कन्विंसिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ पे। अगर आपको किसी जगह पे प्रेजेंटेशन देनी है तो थर्सडे का दिन बहुत पॉजिटिव रहने का इम्कान है, या किसी को कन्विंस करना है कि नहीं ऐसे कर लें, तो भी थर्सडे का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। रोमांटिक सिचुएशन के अंदर 1-on-1 रिलेशनशिप की बेस्ड के ऊपर ये कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, रिंग्स शेयर कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द होल सिचुएशन। सो एक पॉजिटिव कार्ड है पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से भी, और किसी जगह पे अगर आपको पार्टनरशिप डेवलप करनी है उस हवाले से भी। नाइट ऑफ कप्स है। इमोशनल एक्सचेंज जो है वो नज़र आ रहा है। या तो आप किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पाइसेस हो सकता है, और या फिर आप किसी के लिए जो अपने इमोशंस जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर संडे वाले दिन के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई हो सकता है कि फ़ैसला हो जो कि आपको करना हो, चॉइसेस हैं कोई जो कि आपको जिसके बारे में चूज़ करना है, 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ फ़ैसला किया है और अब आप दूसरे की तरफ से रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर पे 2 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स के कॉन्टेक्स्ट में ये सरासर रिलेशनशिप के हवाले से बात हो सकती है कि आपने तो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पांस के दूसरी तरफ से क्या बात कही जाती है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट वाटर साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो। तो देखते हैं कि इस 7 कार्ड रीडिंग के अंदर 7 अगस्त से स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे एम्परर का कार्ड मौजूद है। कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई एरीज़ हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। बहरहाल ये पर्सन जो है, इनके साथ एहतियात से बात करने की ज़रूरत है। ये आपके घर में, आपके वर्क प्लेस के ऊपर कोई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं,
मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन समवन जिसका होल्ड है बहुत ज़्यादा सारी सिचुएशन के अंदर, और बज़ाहिर ये हो सकता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड या नज़र आ रहे हों, बहुत ज़्यादा वार्मथ शो करते हों, लेकिन काफ़ी कनिंग भी हो सकते हैं। सो इनको डील करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात, बदतमीज़ी नहीं आप इनके साथ कर सकते कोई भी। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ हेयर। फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है या आपको महसूस हो रहा है कि पैसे कम हैं और आप ख़ुद ब खुद जो है एक बचत की मोड के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं कि कम पैसे खर्च करने हैं, कम एहतियात से पैसे खर्च करने हैं। दैट सॉर्ट ऑफ आइडिया आपके जहन में जो है वो चल रहा है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को जहाँ पे शेयर करना चाहिए वहाँ पे भी नहीं शेयर कर रहे। यू आर सिंपली होल्डिंग एवरीथिंग बैक टूवर्ड्स योरसेल्फ और आप बता नहीं रहे कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ प्लानिंग भी हो सकती है या इमोशनल ब्लॉकेज भी हो सकती है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ हेयर। ये कोई वर्क प्लेस के हवाले से सिचुएशन है अगर, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है या आपने किसी दूसरी जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वर्कशॉप की भी सूरत हाल हो सकती है कि आप कोई नया काम सीखने के लिए या रिफ़्रेशर कोर्स के तौर पे कुछ ना कुछ वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डेप्थ आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट हो रही है। अगर ये काम है तो ख़ास तौर पे आप अपने काम के हवाले से डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर सीरियसनेस लेकर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये आप अगर ख़ुद हैं तो डेफिनेटली यू आर वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड एट दिस मोमेंट। पैसों के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हो सकता है अपनी फ़िगर और फेस के हवाले से, अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हों और कॉन्शियस हो। कंसर्न्ड अमूमन नेगेटिव सेंस में चला जाता है, लेकिन ये कि कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा और आप अपनी बड़ी देख रेख कर रहे हैं। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आप ख़ुद हैं, स्कॉर्पियो जो है वो ये ख़ुद हैं और आप किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ डील कर रहे हैं और आपका बिहेवियर जो है टुवर्ड्स दिस पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड सा और कन्फाइंड किस्म का है और आप बहुत ज़्यादा इनको के साथ एनर्जी शेयरिंग नहीं कर रहे, हालांकि कोई डीप रिलेशनशिप भी हो सकता है कि हो। उसके बाद जजमेंट का कार्ड है। सर्टन चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कोई किसी की तरफ से अनाउंसमेंट भी हो सकती है और यूनिवर्स की तरफ से भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि एकदम से सामने आई है। लेकिन ये जो एकदम से चीज़ सामने आई है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चल रहा था, ऑलरेडी कोई प्रोसेस चल रहा था जिसका नतीजा ये अब निकला है। अब बातें जिसको कहते हैं ना कि पता तो हमें पहले से ही था लेकिन अब खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं, तो ये उस तरह की कोई सूरत हाल हो सकती है कि खुल के कोई चीज़ जो है वो सामने आ जाए। कोई नई शुरुआत हो सकती है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये रोमांटिक सिचुएशन हो सकती है, ये काम के हवाले से कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया आइडिया हो सकता है और ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए शॉकिंग भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप सोच ही नहीं रहे थे या आप समझ ही नहीं रहे थे या आपको आइडिया ही नहीं था कि इस पर्सन की तरफ से भी कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या ये मुझे इस नज़र से देख रहे हो सकते हैं या इस तरह का इनका कोई माइंडसेट हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि अच्छा, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जजमेंट का कार्ड भी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो कि आप तो अपनी जगह पे बिज़ी हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी वेलबींग के लिए बिज़ी हैं अपनी जगह पे, लेकिन फिर वो पर्सन जो कि ये एम्परर हो सकता है, इसको बस ऐसे कोई सिग्नल मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से एंड दे कम अप एट द फ्रंट और ये आपसे कोई बात ऐसी कहते हैं जो कि इनके इंटरेस्ट के हवाले से है इन यू, और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है कि हो। चलें जी आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाटर साइन जो कि पाइसेस है, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 7 अगस्त से नया हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए किसी मामले में। अच्छा जी, जस्टिस का कार्ड है। बहुत ही एक क्लियर कट किस्म का मैसेज है। अगर आपने ज़िंदगी में किसी के साथ बुरा किया है तो अब उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, अच्छा किया है तो अच्छा नतीजा भुगतना पड़ेगा। वाइस वर्सा भी यही है, अगर ज़िंदगी में आपके साथ किसी ने बुरा किया है
ठीक है, उनको चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये लीगल हवाले से भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, तो अगर आप सही पॉइंट के ऊपर हैं, अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो अब आपके हक़ में फ़ैसला आएगा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये कोई इमोशनल कॉन्टेक्स्ट होगा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स है। आप आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे हैं, और ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन थी जो कि इमोशंस के अराउंड, हार्ट के अराउंड, फीलिंग्स के अराउंड जो है वो थी, और आपने ख़ुद इंटेंशनली अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया सो दैट आप हील हो सकें इस प्रॉब्लम से, इस डिफ़िकल्ट टाइम से, इस डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से जिसमें आप रहे हैं, और ग्रेजुअली अब आप उससे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। नई रिकवरी का ये आलम है कि नई रिलेशनशिप जो है आप उसके बारे में भी सोच रहे हैं। अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है कि किसी के साथ अगर आपने ज़्यादती की है, नाउ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट दैट सिचुएशन। किसी के साथ आपने ज़्यादती की है, उसने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है कि मैंने इनके साथ ज़्यादती की है, नाउ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट दैट सिचुएशन। आप दोबारा से उनके पास जा रहे हैं, इमोशनल जो भी आपने डैमेज किया है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द फूल, और कुछ ना कुछ रिस्क भी ले रहे हैं इस हवाले से। हो सकता है कि ये चीज़ उतनी रिस्की ना हो जितना आपको फ़ील हो रहा है, लेकिन बहरहाल आप अपनी, हो सकता है, नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा माइल पे, मतलब कहते हैं ना जिसको एक्स्ट्रा एफ़र्ट कर रहे हैं वो। लेकिन अगर आप डीप डाउन देखेंगे तो यकीनन आपको यूनिवर्स की तरफ से इस किस्म के क्लूज़ मिले हैं, इस किस्म की, इस तरह के ये नंबर्स हो सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, रिपीटेड नंबर हो सकते हैं 222 333, कहीं ना कहीं बार बार हो सकता है इस पर्सन का नाम आपके सामने आता हो, ठीक है, इनके प्रोफेशन के हवाले से बार बार कोई चीज़ सामने आती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपके माइंडसेट को डाइवर्ट करे फ़ौरन इस पर्सन की तरफ। तो ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल अंधाधुंध कोई स्टेप ले रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से ऐसा आइडिया मिलता रहा है जिसकी बिना पे अब आपने ये फ़ैसला किया है। सो टावर का कार्ड है यहाँ पे, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड। ये अनएक्सपेक्टेड क्या रिस्पॉन्स है, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कुछ डेवलप हो रही है, क्या ये इसी पर्सन के हवाले से है या कुछ और मामलात आपके सामने एकदम से आए हैं, कोई भी बात पॉसिबल है। और हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करें। ये यहाँ पे सैटरडे का दिन है, लेकिन ये स्टकनेस जो है ये सिर्फ़ एक सेल्फ क्रिएटेड है, और इट्स नॉट इन द रियल वर्ल्ड, और आप सिर्फ सोच रहे हैं, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको होल्ड किए हुए हैं। सो इस सारे में से आप निकल रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा हो सकता है कि ये बातें आपने सोची हैं, ये बातें आप सोच रहे हैं, ठीक है, और टावर का कार्ड जो है वो आपको एकदम से कोई बात इस तरह की आपके जहन में आती है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। और सैटरडे का दिन जो है, अगेन आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक किए हुए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी माइंड में ही हॉस्टेज बनाए हुए हैं। लेकिन फिर बहरहाल पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ सिचुएशन के अंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ एक्साइटिंग मैसेज हो सकता है, कोई बात ऐसी एक्साइटिंग हो सकती है, उस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स हो सकता है जो कि ये आपको मिल रहा है। एक आधा दिन आप इस परेशानी में गुजारें कि ये क्या रिस्पॉन्स देंगे, बहरहाल वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।